बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राणेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आज हम बहुत सुंदर श्री बीतक साहब की रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे आगे जाने का क्या फायदा। बीच में सहयोगिता आई, थोड़ा थोड़ा सा भूल गया होगा। एक दो दिन में क्विकली उसको ब्रश अप करेंगे और फिर अपना प्रसंग आगे बढ़ाएंगे। और इसी बहाने देखिए, पुराने सारे थंबनेल्स कितनी सुंदरता से बनाए हुए हमारे सामने आए। मैंने तो सोचा भी नहीं था पुनरावृत्ति को इस प्रकार भी सजाया जा सकता है। आपके चरणों में सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं हमारी एवर रेडी कांताबेन के पास। अति सुंदर, विद इन फ्यू सेकेंड्स मुझसे पहले मेरी कांताबेन तैयार। प्रणाम जी कांताबेन, आप शुरू कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। परे बिलिए जाय मेरी रो तो आँखा खोल। परे बिलिए जाय बिच बक्का के बैठ के ते किन सो किया कोल। बिच बक्का के बैठ के ते किन सो किया कोल। फरे बिलिए जाय मेरी रो तो आँखा खोल। फरे बिलिए जाय अरस की खिलवत में हक की वहीदत। अरस की खिलवत में हक की वहीदत। बैठ के बातें जो करी, बैठ के बातें जो करी, सो कहाँ गई मार्फत। फरे बिलिए जाय मेरी रो तो आँखा खोल। फरे बिलिए जाय उतरते यरवा हो सो कयालस तो मेरा बकुम। मैं लिखूंगा रमुझे, मैं लिखूंगा रमुझे, सोची न भूलो तुम। फरे बिलिए जाय मेरी रो तो आँखा खोल। फरे बिलिए जाय कौन है तेरा मासूक किन सो है निस्बत। कौन है तेरा मासूक किन सो है निस्बत। देख अपना वतन, देख अपना वतन, अप तू आई की तो फरे बिलिए जाय मेरी रो तो आँखा खोल। फरे बिलिए जाय मुल मिलावा खिलवत का हजू न आवे याद। मुल मिलावा खिलवत का हजू न आवे याद। ए झूठी जीमी जो दोजक, ये झूठी जीमी जो दोजक, इत का गयो तो स्वाद। फरे बिलिए जाय मेरी रो तो आँखा खोल। फरे बिलिए जाय मोहम्मद कहे मोमिनो ये सिक्यो चाहिए रूहान। मोहम्मद कहे मोमिनो ये सिक्यो चाहिए रूहान। ए माहिर देखो महबूब की, ये माहिर देखो महबूब की, अरस जिनो वतन। फरे बिलिए जाय मेरी रो तो आँखा खोल। फरे बिलिए जाय प्रणाम जी। प्रणाम जी कांताबेन, चरणों में प्रणाम जी। अति सुंदर, और वो भी एकदम उसी समय बोला और हमारी सखी सेवा करने के लिए उसी समय तैयार। आपके चरणों में प्रणाम जी। थैंक यू कांताबेन, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज
हम चल रहे हैं श्री बीतक साहब की रिवीजन। और एक बात और बताना चाहूंगी, सुंदर साथ कह रहे थे कि टीम की मीटिंग्स बंद नहीं होनी चाहिए, पर सहयोगिता तो अगले वर्ष ही होगी। तो उसका एक बड़ा सुंदर अरेंजमेंट सुंदर साथ जी ने खुद ही करना शुरू कर दिया है। जरूरी नहीं है सारे सदस्य बैठे, जो बिजी हो चुके हैं, माया के कार्य करने भी जरूरी हैं, हम इस बात को समझते हैं। पर सुंदर साथ जी ने स्वयं ही 2 टीम से अभी तक पता लग चुका है कि उन्होंने बीतक साहब पढ़नी शुरू कर दी है शुरू से अपनी अपनी टीम में, और वो भी केवल हफ्ते में 1 बार, ये नहीं कि 2 बार 3 बार, धीरे धीरे रिवीजन करनी शुरू कर दी है अगली सहयोगिता की तैयारी के लिए कहें, या फिर सुंदर साथ एक दूसरे से मिले बिना रह नहीं पा रहे उसके लिए कहें। तो इस प्रकार मिलते भी रहेंगे, बीतक साहब भी हो जाएंगी, प्रेम भी बना रहेगा, बना नहीं रहेगा बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा धनी जी की मेहर के साथ। तो आइए सुंदर साथ जी क्विक रिवीजन के लिए जल्दी से तैयार हो जाते हैं। सुंदर साथ जी मुझे बताते जाएंगे साथ साथ जल्दी से। अच्छा, पहला प्रश्न, श्री देवचंद्र जी का जन्म कब हुआ था? श्री देवचंद्र जी का जन्म कब हुआ था? सुंदर साथ जी को याद है तो बताते जाएंगे जल्दी से, और क्विक करेंगे, आज और कल में मैक्सिमम हो जानी चाहिए, बाकी जैसे धनी जी की इच्छा। जी हाँ जी, रसीला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। विक्रम संवत 1638 में। बिल्कुल सही, विक्रम संवत 1638 में हुआ था। अब इसके साथ माह और साथ में और पूरा डिटेल्स कौन सुंदर साथ जी बताएंगे? हमारे दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरी तो दीदी जो है स्मृति बहुत ही कम है। संवत 1638 में, और आश्विन मास चतुर्दशी, कुछ ऐसी जो पाई याद नहीं आ रही है इस वक्त। जी बिल्कुल सही बताया भैया आपने, आश्विन मास चतुर्दशी। और पक्ष कौन सा था भाई? अ, शायद कृष्ण पक्ष। जी शुक्ल पक्ष था, शुक्ल बिल्कुल पक्ष। जी। अति सुंदर, पर पूरा माह सब कुछ पता था दुष्यंत भैया, अति सुंदर। मुझे पता है कोई रिवीजन करके नहीं आया आज, फिर भी सुंदर साथ जी को आता है, अति सुंदर। तो देवचंद्र जी का जन्म 1638, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी, तो सारे सुंदर साथ जी को याद ही है। अब बताएंगे कि देवचंद्र जी ने तन कब छोड़ा था? देवचंद्र जी के तन छोड़ने की तिथि, मास, पक्ष, यदि किसी सुंदर साथ जी को याद हो तो बताएंगे जी। प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। 1712 में छोड़ा। 1712 में, बिल्कुल सही, अति सुंदर, विक्रम संवत 1712। अब इसकी पूरी तिथि बताएंगी हमारे, और कौन से सुंदर साथ बता रहे हैं? जी हैंड नीचे कर रहे हैं, वेरी गुड, अपने आप हैंड्स नीचे कर रहे हैं सुंदर साथ जी। कांता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। 1712 शुक्ल पक्ष 14 बुधवार। अरे वाह, बिल्कुल सही, बस एक बीच में मास मिस हो गया, मास कौन सा था? भादरव। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो देवचंद्र जी ने जब तन छोड़ा तो क्या क्या था सुंदर साथ जी? भादो मास 1712, भादो मास, पक्ष अभी भी शुक्ल ही था, चतुर्दशी ही थी, और बुधवारी के दिन यानी बुधवार के दिन उन्होंने अपना तन छोड़ा था। मिहिर राज जी का जन्म कब हुआ था? सुंदर साथ जी बताएंगे, मिहिर राज जी का जन्म कब हुआ था सुंदर साथ जी? हाँ जी, जयश्री बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। नीरज जी का जन्म संवत 1675 साल, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। जी आसो सुदी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। आसो सुदिनी वही था जो आपने पहले बताया, वही था जी, भादो मास, अति सुंदर, भादो मास बिल्कुल कृष्ण। सही, प्रणाम जी। हाँ जी, तो इसको एक बार दोहराएंगे, कौन से सुंदर साथ? मंजुला जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। संवत भादर को संवत 1675 में भादरवो महीनो, कृष्ण पक्ष, और तिथि तिथि चतुर्दशी, 14 चतुर्दशी होती है, बिल्कुल। और उस दिन याद है, उस दिन दिन कौन सा था सुंदर साथ? रविवार। रविवार
अति सुंदर, रविवार। बिल्कुल सही। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम आपको जी। याद है प्रणाम। देवचंद्र जी को दर्शन भी रविवार के दिन ही हुए थे और इनका जन्म भी रविवार को हुआ था, है ना। बहुत चीजें आपस में मैच करती हैं, बहुत सुंदर। अब तन जो है वो आज भी तरहटी में है, पर फिर भी अंतर ध्यान होने की तिथि कौन सी थी उनकी, यानी कि तरहटी में जब उनको लेकर जाया गया, उनके तन को आज भी हमारे पास विराजमान है वो पन्ना जी की तरहटी में। पर अंतर ध्यान कब हुए थे सुंदर साथ जी बताएंगे किस दिन, और फिर पन्ना जी की तरहटी में किस दिन उनको। जी हाँ जी, गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 1751 जी और तीज के दिन उनका धाम गमन, चौथ के दिन श्रवण मास चौथ, और पंचमी से फिर ये शुरू हो जाती है इनकी, वो दी गई है, चौथ के दिन हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। तो उसका तीज समय भी की कुछ रात्रि। लिखा हुआ था दीदी, उसका समय भी कुछ लिखा हुआ था, हाँ पता है? हाँ दीदी, 5:15 था। बिल्कुल सही, प्रातः 5:15 बजे, और अगले दिन फिर उनको तरहटी में लेकर जाया गया। अति सुंदर गीता दीदी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। तो अब चलते हैं सुंदर साथ जी आगे। अब मुझे बताते जाइएगा साथ साथ, जन्म के बाद माता पिता का नाम क्या था देवचंद्र जी के, सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं, फास्टेस्ट फिंगर्स जी। देवचंद्र जी के माता पिता का नाम, सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी, पिता का नाम मधु मेहता और माता का नाम कुंवरबाई थी। अति सुंदर, बिल्कुल सही। देवचंद्र जी के कितने भाई बहन थे? देवचंद्र जी के हाँ, कितने भाई बहन थे सुंदर साथ जी? अकेले। ये लो, अकेले थे वो, बिल्कुल सही, कोई भाई बहन नहीं थे सुंदर साथ जी उनके। अच्छा ये बताएंगे कि देवचंद्र जी, लिखा हुआ है कि वो इस कुल के थे, कौन सा लिखा हुआ था? देवचंद्र जी इस कुल के थे, इस जाति के थे, कुछ लिखा हुआ था ना, कौन सा था वो? हाँ जी, श्रीनिवास अंकल। कायस्थ कुल से। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी ये बताएंगे, जागनी के, अगर हो सके तो आप म्यूट करते जाइएगा सुंदर साथ जी, जागनी के 120 वर्ष कौन से कहे जाते हैं? जागनी के 120 वर्ष कौन से कहे जाते हैं? हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 120 वर्ष श्री देवचंद्र जी के, अपना महराज ठाकुर जी के और छत्रसाल जी के गिने जाते हैं। जी बिल्कुल। देवचंद्र जी का जीवन, उनके बाद महराज ठाकुर जी का 151, उनका 1751 तक, उसके बाद 7 वर्ष छत्रसाल जी के। हाँ जी बिल्कुल सही, यानी देवचंद्र जी के 1638 से 1712, और फिर आगे मिहिर राज जी के 1751 तक, और आगे 1758 तक छत्रसाल जी के 7 वर्ष, उनके मिलाकर 120 हो जाते हैं। श्यामा जी की पातशाही के सुंदर साथ जी 40 वर्ष कौन से कहे जाते हैं? श्यामा जी की पातशाही के 40 वर्ष कौन से कहे जाते हैं? जी आप भी अपनी मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपकी टीम में कोई नहीं शुरू कर रहा पर आप बैठना चाहते हैं तो आप दूसरे सुंदर साथ के साथ भी बैठ सकते हैं, यदि आपका बीतक साहब पढ़ने का मन हो रहा है तो आप बताइएगा, आपको दूसरी मीटिंग आईडी में दे दिया जाएगा। विदुर भैया तिथियों में परफेक्ट होते हैं हमारे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्यामा जी के बादशाही का 40 वर्ष विक्रम संवत 1735 से 1775 तक। बिल्कुल सही। तो 35 से कब तक किसके, और उसके बाद किनके भैया? बिल्कुल सही। 1735 से 51 तक कान्हा जी के जी जी, और 51 से छत्रसाल जी के। जी 51 से लेकर 75 तक छत्रसाल जी, तो जी 16 साल प्राणनाथ जी के और 24 साल छत्रसाल जी के। अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब आगे मुझे ये बताइएगा कि, जी ध्यान से बताइएगा, देवचंद्र जी के तन में कौन कौन सी शक्तियां विराजमान थी? देवचंद्र जी के तन में कौन कौन सी शक्तियां विराजमान थी? अभी तो शक्तियां तो ऐसे बताते हैं सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला के बाद
बहुत सुंदर बताते हैं जी। सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्यामा जी की आत्म, राज जी का जोश और आवेश, और अक्षर ब्रह्म जी का भी, नहीं नहीं नहीं, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म भी थी। हाँ जी। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो श्यामा और जी कुछ की रह गया? आत्म, अक्षर ब्रह्म जी का क्या? अक्षर अक्षर ब्रह्म जी ब्रह्म का जी भी था। हाँ जी, क्या था? अक्षर ब्रह्म जी के वही स्वरूप आया ना धैर्य देवचंद जी में। हाँ जी, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म, धनी जी का जोश और आवेश, जोश, यानी आवेश। दो आत्माएं विराजमान है उनके अंदर, दो आत्माएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, अब ये बताइए सुंदर साथ जी, अगली घटना मैं नहीं बता रही, आप बताइए कौन सी पहली घटना इसके बाद लिखी हुई है? श्री बीतक साहब में क्या आता है? उनके जन्म के बाद मुख्य घटना कौन सी आती है श्री बीतक साहब में? सोचिए, वो कोई शुरू से ही परमात्मा के बारे में उनको बहुत वो क्यूरियोसिटी होती थी, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ? हाँ जी, कौन से सुंदर साथ बता रहे, कैसी अंदर उनके होती थी, तो क्या करते थे वो? हाँ जी, प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। उसको परमात्मा को जानने के लिए उसको खोजना था, तो उसके गांव के बाहर जो पिंगलधाम का मंदिर था, वहां उन्होंने 4 साल तक परिक्रमाएं की, अरे वाह, और दंडवत परिक्रमाएं, बिल्कुल 3-3 सही। घंटे। हाँ, तीन, यही पूछने वाली थी बस मैं, कितनी देर करते थे? 3 घंटे, यानी एक प्रहर तक 4 साल तक परिक्रमा करते रहे गांव के बाहर पिंगल श्याम के मंदिर में। और कब सुंदर साथ जी उनके हृदय में आने लग गया था कि मैं कौन हूँ? कब उनकी एज क्या थी, उनकी उम्र क्या थी देवचंद्र जी की, जब उनके दिल में आने लगा कि मैं कौन हूँ, या ऐसी खोज दिल ही दिल में उनका स्टार्ट हो गया था? ये कौन थे? वंदना बेन, प्रणाम जी। 5 साल। 5 साल की उम्र थी। अच्छा, रानी दीदी भी इनको कंफर्म करेंगे। प्रणाम जी रानी दीदी, कितने साल की, कितने वर्ष? 12 साल की उम्र थी 12 जब वो साल की उम्र थी हाँ जी। जी, तो छोटे थे। आसपास ही है, इसके आसपास ही है बिल्कुल। तो कुसुम गुप्ता आंटी, प्रणाम जी। 11 वर्ष की। हाँ जी, बिल्कुल सही, 11 वर्ष की उनकी उम्र थी जब उनके दिल में ये आने लग गया था। पास पास ही थे सारे, सुंदर साथ जी को आता है। सुंदर साथ जी, थोड़ी थोड़ी रिवीजन चाहिए, तो इसलिए मिलते रहिए, अपनी टीम से प्रेम भी बढ़ाते रहिए साथ साथ। 11 वर्ष की उम्र। अब ये बताइए, अब उन्होंने 4 वर्ष तक वहां पर परिक्रमा की, तो क्या ये कर्म कांड करने से उनको धनी के दर्शन हुए, या उनको कुछ मिला, हाँ या नहीं? जी, क्या ये सब करने से सुंदर साथ जी उनको कुछ मिलता है? जी, सुंदर साथ जी अनम्यूट म्यूट करते जाएंगे स्वयं अपने आप को जी। तो ये सब करने से, 4 साल 3 घंटे रोज करने से, क्या उनको कुछ मिला? प्रतिभा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, नहीं कुछ नहीं मिला। जी, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला, उनकी खोज जारी रहती है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सुंदर साथ जी? क्या करते हैं वो? कब उनके दिल में आता है कि नहीं, मुझे यहाँ जाना है? कहाँ जाना है? मुझे यहाँ जाना है, मुझे इस शहर में जाना है, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मिल सकता है। कहाँ जाना है और कब जाते हैं वहां पे फाइनली? कब चले जाते हैं? हाँ जी, वसंत भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम दक्षा, जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ सुंदर साथ जी, उनको 4 साल के बाद दिल में होता है कि उसी टाइम वो उमरकोट राजा का जो वजीर था, उनका लड़का था, राजा का लड़का, उसको ब्याहने के लिए जाने थे भोज भोजनगर, मतलब भोज। तो उसी टाइम उनके साथ जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं और उनको पूछने को जाते हैं सब। और उससे पहले भी पिताजी का धंधा सौदागर का था, तो उधर गए थे, तो उधर देखा था कि उधर साधु संत और अनेक मंदिर है, तो उधर जाने से कुछ मुझे मिल जाएगा मेरी मंजिल। जी प्रणाम जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर वसंत भाई। अच्छा, उनको जाना तो है, पिताजी के साथ गए भी थे वहां, भोजनगर ही गए थे सुंदर साथ जी? सोचिए, कहाँ गए थे? भोजनगर ही वो जगह थी या कोई और जगह थी? हाँ जी, सविता बेन, प्रणाम जी। कच्छ देश में गया था। हाँ जी, कच्छ देश में गए थे, अति सुंदर।
अब मैं आगे जा रही हूँ सुंदर साथ जी, अचानक मैं वहां जा रही हूँ जहां पे हमने छोड़ा था। कच्छ का रण कहाँ कहाँ आया है? किसी सुंदर साथ जी को याद है? कच्छ का रण कहाँ कहाँ आया है? अभी तक कच्छ यहाँ से शुरू हुआ है, जब देवचंद्र जी के दिल में आया, पिताजी के साथ जाके आया हूँ, यहाँ बड़े साधु संत मुझे दिखाई दे रहे हैं, लगता है यहाँ परमात्मा मिल सकता है मुझे। तो कच्छ का रण आगे हमारे प्राणनाथ जी भी जाते हैं। धीरे धीरे भी आगे बढ़े तो सुंदर साथ जी को थोड़ा थोड़ा याद है, जितना याद हो उतना बता सकते हैं, बाकी बैटन कोई और पकड़ लेगा, रिले रेस की तरह कोई और पकड़ लेंगे बैटन को, डोंट वरी। हाँ जी, तो शुरू कच्छ यहाँ से हुआ। दूसरी बार कच्छ के बारे में हमने कब सुना? दूसरी बार मुझे भी नहीं आता, मैं भी आपके साथ ही रिवाइज कर रही हूँ सुंदर साथ जी, अनुभवी सुंदर साथ, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसमें जी। कच्छ के बारे में दूसरी बार कब सुना हमने? क्या देवचंद्र जी दोबारा भी गए थे, या उसके बाद फिर प्राणनाथ जी के, मिहिर राज जी के ही कदम वहां पर पड़े हैं? जी, कच्छ में दोबारा कब गए थे? ओनली दूसरी बार बताना है, अभी आगे नहीं बताना। वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी कच्छ में दोबारा फिर वे अपने उनके माता पिता भी चले गए थे ना, जब उन्हें पता चला कि इनका मन वहीं पे ही लगता है, और देवचंद्र जी वहां पे रहने लगे थे ना हरिदास जी के, नहीं वो तो भोजनगर में रहते, सॉरी। जी कच्छ जी में तो दीदी एक बार है, फिर प्राणनाथ जी के टाइम पे आता है कच्छ का, कि हाँ जी तारा भाई जी गए थे कच्छ से नलिया होते। जी। तो प्राणनाथ जी के समय पे सुंदर साथ जी बताएंगे पहली बार कच्छ कब आया था, पहली बार कच्छ कब गए थे प्राणनाथ जी? हाँ जी, किसी सुंदर साथ जी को याद है फर्स्ट टाइम? प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो कच्छ से मंडई गए थे, तब वहाँ कच्छ गए थे, और तब वहाँ हरिवंश भाई से मिले थे। अरे वाह, बिल्कुल सही हरिवंश भाई के घर पर गए थे। जी, प्रणाम जी। बस हरिवंश भाई कपाइये में थे, पर वो जो आता है ना पूरा, कच्छ मंडई कपाइये भोजनगर, 4 का सेट आता है ना सुंदर साथ जी, कच्छ मंडई कपाइये भोजनगर, ये पता है कब आता है? जब बाईजू राज जी का वो हो गया था, बाईजू राज जी को अगवा कर लिया था अरबी लुटेरों ने, तो उनको फिर ढूंढते ढूंढते पहले नबी, पोरबंदर, पाटन, और फिर इन 4 जगहों पे जाते हैं ना, तो कच्छ का नाम आता है उस समय। मतलब प्राणनाथ जी के कदम कब पड़े सुंदर साथ जी वहां पे? 1722 में दीप बंदर जब जाते हैं ना, उसके बाद इसकी तरफ निकलते हैं वो। 1722, 2 साल दीप बंदर में रहते हैं, तो 1724 के आसपास कच्छ के रण से निकलते हैं। अच्छा बताइए, कितने वर्ष बाद, सोच के बताइएगा, कितने, देवचंद्र जी पहले उससे चलते, देवचंद्र जी कच्छ कब गए? कौन सा विक्रम संवत होगा तब? सोचिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको, रोचक बनाते हैं इसको जी। देवचंद्र जी कच्छ जब गए होंगे, कौन सा विक्रम संवत होगा? क्या बोला गया, क्या आयु है उनकी सुंदर सा जी? हिंट, आयु क्या उनकी? 16 साल की उम्र जब उन्होंने अपना घर छोड़ा। यदि 1638 में उनका 1638 में उनका जन्म हुआ था, उसमें 16 साल जोड़ दीजिए, तो सुंदर साथ जी ने लिख दिया 1654 हो चुका है, इसका मतलब 1638 में 16 साल जोड़ दीजिए, 1654, और अभी हो चुका है 1722। आपने देखा कच्छ कितनी देर तक उनके चरणों से दूर रहा, 1654 से 1722, कितने साल हो गए सुंदर साथ जी। कच्छ तरस रहा था, मेरे ऊपर चरण पड़े थे इनके, अब पता नहीं कब आएंगे, पर ये शहर ऐसा रहा कि देवचंद्र जी के भी चरण पड़े, और साथ में प्राणनाथ जी के भी चरण उन पे पड़े। अच्छा अब बताइए, अगली बार कच्छ का नाम कब आता है? तकरीबन तकरीबन 70 समथिंग ईयर्स के बाद आते हैं प्राणनाथ जी वहां पे कच्छ के उसमें। कच्छ का नाम फिर से आता है दोबारा, जब वो कहते हैं रण में गए, कच्छ के रण से, इसमें भी आता है एक बार जी। हाँ जी, कुसुम गुप्ता आंटी, प्रणाम जी। दीदी जहां तक मुझे याद है ना, तो वो सूरत से आते हुए गए थे वहां पर। जी, सूरत से आते हुए भी गए थे, और एक बार भी गए थे, एक बार और भी गए थे सुंदर साथ जी, तब वो जब, अवासी बंदर से आए थे। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। इसमें इसी में है एक दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मुझे वो याद आ रहा है
कि जब नाव पे बैठने वाले थे तो छींक हो गई थी, तो देवचंद प्राणनाथ जी ने वो रास्ता छोड़ के वो खंबालिये के राजा को शिकायत कर दी थी बिहारी जी ने। तो फिर वो खुश्की की राह चले। तो जब खुश्की की राह चले थे तो वो कच्छ के रण में होके फिर उधर बाद में सूरत पहुंचते हैं। हाँ जी, बिल्कुल अगर सही। मैं गलत नहीं हूं तो अति कुछ सुंदर। ऐसा याद आ रहा है। श्रीनिवास अंकल से हम कंफर्म कर लेते हैं। श्रीनिवास अंकल परफेक्ट है ये? हाँ बिल्कुल ठीक मुझे है। भी यही लगता है जी। हाँ जी, बिल्कुल सही। अति सुंदर। तो अभी सुंदर साथ जी वापस चलते हैं जहां से हमने छोड़ा था। तो अब मुझे सुंदर साथ जी बताएंगे, क्योंकि इससे सब याद आ जाएगा तो आगे बीतक साहब सुनने में आनंद आएगा, अपने अंदर बसाने में। अब 16 वर्ष की उम्र में वो कच्छ की ओर चल पड़े हैं। रास्ते में धनी जी उनको दर्शन देते हैं। उनका धनी जी का श्रृंगार याद है किसी को? किस रूप में दर्शन देते हैं, क्या पहन रखा है पिया जी ने? सिपाही रूप में जब आते हैं तो क्या क्या पहन रखा है, उनका श्रृंगार याद है? सुंदर साथ जी बताएंगे क्या क्या मेरे पिया ने तब पहन रखा है। पहली बार मिल रहे हैं सुंदर साथ जी, और वो भी एक तन का आड़ा लेके मिल रहे हैं। तो उनका श्रृंगार कैसा है तन का उस समय पे, ये बताएंगी हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। कोई भी बता सकते हैं। एकता अग्रवाल जी, प्रणाम जी। सिपाही सिपाही के वेश में मिले थे ना? नहीं, जी डाकू के वेश में मिले थे। जी जी जी, प्रणाम जी। अति सुंदर। अब वेश तो हमें पता है, उन्होंने क्या 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 पहन रखा है। इतना इतना सुंदर श्रृंगार करके आए हैं कि डरी गई हैं श्यामा महारानी। क्या श्रृंगार मेरे पिया करके आ गए हैं जी। सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी बड़ी बड़ी मूछें थी, कमर में बरछी बांध रखी थी, पटका बांध रखा था, और हाथ में? सिपाही का भी हाथ में लाठी थी। हाथ में, हाँ जी। बस ऐसा ही था, ऐसा ही था, बिल्कुल सही। अति सुंदर। एग्जैक्टली क्या शब्द थे इसके, ये बताएंगी हमारी मंजुला जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाथ में लाठी थी और कमर में तलवार की खुशी थी, जी और माथा पर साफा जेव बांधेલું હતું, टोपी जी, टोपी बहुत जैसा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रवीण भाई जी बताएंगे, प्रणाम जी। हाथ में भाला था, शरीर पे बख्तर जैसा पहना हुआ था, चमड़े का। सर पे वो टोपी रखी हुई थी और कमर में वो बंधी हुई थी, अपनी पिछोड़ी बांधी हुई थी। हाँ जी, बहुत सुंदर प्रवीण भाई, अति सुंदर। कांति भाई जी, प्रणाम जी। बरछी बोलते हैं उसको, बरछी। जी बिल्कुल, बर्छी लिखा हुआ है उसमें, जो हाँ, हाथ में वो पकड़ी हुई भाला है। तो बरछी बोलता है। जी, और क्या था भाई, और क्या क्या था? वो पटका बांधा था कमर में, जी और बहुत। पाग भी बांधी थी माथे पर। जी बहुत सुंदर। बीतक साहब में जो जो लिखा हुआ है ना वो बताएंगे सुंदर साहब। हमने फोटो देखी हुई है, ये ऐसा ऐसा है। बीतक साहब में क्या क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली, क्या क्या उनके बारे में लिखा है ये बताएंगे सुंदर साहब जी। कांता बेन, प्रणाम जी। हाँ जी। बर्ची जो होती है ना, बर्ची, कमर में पटुका, सिपाही वेश में आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। अब ये बताइए, बीतक साहब के हिसाब से किसी सुंदर साथ जी को याद है एग्जैक्टली क्या क्या पहना हुआ है? वैसे इकट्ठा करना है, जो जो सुंदर साथ जी ने बताया ना उसको एकत्रित करना है तकरीबन तकरीबन। किन्हीं सुंदर साथ जी को पता है एग्जैक्टली क्या क्या पहना हुआ था हमारे पिया जी ने, जिन पे रीझ जाते हैं हम हमेशा। और श्यामा जी डर गई उस दिन कि ये क्या पहन के आ गए मेरे धनी जी, क्योंकि जब हम नहीं पहचानते हैं तो ऐसा होता है सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो उस दिन कमर में क्या क्या था? दो चीजें थी सुंदर साथ जी, क्या क्या? कमर में कटारी और तलवार, दो चीजें तो कमर में थी। और हाथ में थी बर्छी और घनी दाढ़ी लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। क्या लिखा हुआ है? मुख पर घनी दाढ़ी
हाथ में बर्छी, कमर में कटारी और तलवार, सिपाही भेष में लिखा हुआ है। और क्या बोलते हैं देवचंद्र जी, ये तो लगता है मोको मारेगा, ये तो मुझे मार डालेंगे ऐसा लगता है। पर उनका ये भय कैसे दूर हो जाता है कि मारेंगे तो नहीं, बंधक बना लेंगे शायद, मारने वाले तो नहीं, थोड़े तो रहम दिल लगते हैं ये। क्या करते हैं ऐसा कि उनको ऐसा लगता है कि मारते तो नहीं है, बंधक बना सकते हैं, मारेंगे नहीं मुझे। डर थोड़ा कम होता है हमारी श्यामा जी का। कौन सी एक्टिविटी राजी ऐसी करते हैं कि श्यामा जी थोड़ा कम डरती हैं? सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, हो गया अनम्यूट। प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी के चरणों में। उनकी वो जो सामान की गठरी थी वो ले लेते हैं और बोलते हैं कि चलो आगे आगे चलते हैं, साथ में चल देते हैं उनके कि ये मारेंगे तो नहीं क्योंकि उन्होंने मेरे से सामान भी ले लिया है। बिल्कुल सही, तो उनसे सामान ले लेते हैं, गठरी उन्होंने पकड़ी होती। और भी कुछ करते हैं सुंदर साथ जी? श्यामा जी के कहीं दर्द हो रहा था, और भी कुछ करते हैं राज जी? हाँ जी, अरे वाह, वेरी गुड। चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलते चलते उनके पेट में दर्द हो गई थी, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? बोला हाँ दर्द है। तो उन्होंने अपनी पिछोरी नीचे बिछाई और उनसे कहा यहाँ लेट जाओ। फिर वो लेट गए, तो उनकी एक जांघ के मूल में अपने पैर से थोड़ा सा दबाव दिया। फिर पूछा क्या तुम्हारा पेट दर्द ठीक है? बोले हाँ इधर से तो ठीक है पर इधर से हो रहा है। फिर उन्होंने दूसरी तरफ भी दबाव दिया, घूम करके परिक्रमा करके उनकी आए और दूसरी तरफ दबाव दिया, तो उनका वो दर्द भी ठीक हो गया। फिर उनसे कहा अब उठो चलो साथ चलते हैं। तब उनका दर्द, उनका मतलब थोड़ा डर दूर हुआ कि ये मारेंगे तो नहीं, शायद हो सकता है गुलाम बना के रख लें अपने साथ। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। सुंदर साथ जी, आज भी क्या हमारे ये दर्दें हो रही हैं? ये जो दर्द उनके उठी थी पेट में, आज भी क्या हमारे दर्द हो रही है? पिया जी दबाते हैं वाणी से और उस दर्द को निकाल देते हैं, और हम बिल्कुल अच्छे होकर उनके साथ उस राह पे चल पड़ते हैं जिस राह पे हमें चलना चाहिए। तो आज मैं की जो दर्दें हो रही हैं, लेफ्ट में भी हो रही हैं, राइट में भी हो रही हैं, पिया इधर दबाते हैं तो उधर चली जाती है। इधर कितने साल हो गए उनको करते हुए, ये हमारी दर्द दूर क्यों नहीं हो रही? श्यामा जी की तो एक बार लेफ्ट एक बार राइट में ही दूर हो गई थी। तो इसलिए साथ साथ इस पेन को भी मिटाना है जो अंदर कचोटती रहती है, पिया वाणी से रोज मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए रहनी में उतारने की जरूर कोशिश करेंगे। रोज हम क्या परिक्रमा करेंगे सुंदर साथ जी उनकी, वो हमारी परिक्रमा लगाते रहते हैं। कितने सालों से हमारे हृदय को घेर के बैठे हैं, परिक्रमा करते रहते हैं कि कभी तो इस वृत्त का, इस प्रेम वृत्त का इसको अंदाजा होगा कि मैं इससे कितना प्रेम करता हूँ। चलिए, देवचंद्र जी कच्छ पहुंच गए, वहां पर उन्होंने इशारा भी कर दिया कि वो देखो, और जैसे ही देखते हैं और इधर वो दिखाई ही नहीं देते हैं। तो सुंदर साथ जी, आपको क्या लगता है कि इस भेष में ये श्रृंगार सज के कौन आया था? क्या ये आवेश स्वरूप थे या जोश स्वरूप थे? ये जो इतना सुंदर भेष, बिल्कुल बहुत सुंदर तेजोमयी स्वरूप, कि देखते ही श्यामा महारानी भयभीत हो जाती हैं और उसके बाद उनका डर मिटता चला जाता है, कंफर्टेबल होती जाती हैं, इधर उधर की सारी बातें वो उनसे करती हैं देवचंद्र जी के रूप में। क्या उनके अंदर आवेश स्वरूप आए थे या उनके अंदर जोश स्वरूप आए थे? सुंदर साथ जी, हमने किया था ये, यदि आपको याद हो। एंड हियर इट्स एन एक्सेप्शन। वो कौन सी एक्सेप्शन यहाँ पे हुई थी, ये भी सुंदर साथ से बाद में ये पूछेंगे। हाँ जी, तो ये कौन आया है? सभी सुंदर साथ जी को बी तक साहब आती है ना, तो हैंड रेस करने में क्यों कंजूसी हो रही है? सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। राजी स्वयं आवेश स्वरूप से आए। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। राजी स्वयं आवेश स्वरूप से आए। अब ना मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ कौन सी ऐसी बात हुई जो आवेश स्वरूप कभी भी नहीं करते? यहाँ क्यों की? यहाँ
क्या किया उन्होंने, पहले ये बताओ। रिवीजन में से हमेशा कुछ अलग ही देते हैं पिया जी, तो आवेश स्वरूप ऐसा कभी नहीं करते। ऐसा क्या किया उन्होंने? एक्सेप्शन बोलते हैं ना जिसको, कभी नहीं किया उन्होंने। कभी नहीं मतलब इसके पहले आए ही कब थे? ब्रज और रास में ही तो आए थे आवेश स्वरूप, पहली बार ही तो मिले हैं। उसके बाद इस माया में आवेश स्वरूप पहली बार मिले हैं। ऐसा क्या किया उन्होंने जो ब्रज रास में नहीं हुआ था? सोचिए, ऐसा क्या सुंदर साथ निकालेंगे, क्या क्या किया? मैं तो क्या पूछूंगी, वो क्या क्या मतलब बहुत सारे रीजंस बताएंगे। जी अनु दीदी प्रणाम जी। मैम जी, यहाँ पर तो पहले तो धनी ने कोई तन नहीं धारण किया, किसी भी आत्म के ऊपर आकर नहीं बैठे। यही पूछ रही थी मैं, यही पूछ रही थी, एग्जैक्टली यही पूछ रही थी। पहली बार ऐसा हुआ कि एक आत्म को अधिष्ठान बनाकर आवेश स्वरूप यहाँ पे नहीं बैठे। और सुंदर साथ जी और भी कुछ ऐसा हुआ है। जी अनु दीदी। हाँ जी, बहुत सुंदर। एक तो एक ये भी कि पहले हमेशा धनी यहाँ से यहाँ पर मैं अपना देवचंद जी, श्यामा महारानी डर भी गई थी, डराया तो कभी नहीं था। ब्रजरास में डराया कभी नहीं था, बहुत सुंदर। ऐसी बर्छी वाला तो कभी नहीं लेकर आए थे वो अपना स्वरूप, बहुत सुंदर जी, अति सुंदर। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वो आत्म को अधिष्ठान बनाए बिना बैठ जाएं, पर क्या ये कोई ऐसा स्वरूप था सुंदर साथ जी? क्या थोड़ी देर के लिए ये कोई आड़िका लीला, ये कुछ था तो नहीं इस प्रकार का उन्होंने किया कि डायरेक्ट जीव को तो वो बना नहीं सकते कभी, और उस समय वो गायब भी हो गए, उसके बाद वो मिले भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कहा गया कि उनकी आंखों से ही ओझल हुए हो, पर वो तन रहा, वो तन रहा भी नहीं, वो उतनी देर के लिए तन को धारण किया गया था। तो ये भी पिया जी की मेहरबानियों में आता है सुंदर साथ जी। यदि हम बहुत ध्यान दें तो ऐसा भी ब्रह्मांड में आज तक हुआ नहीं है, हमारे पिया जी ने ब्रज रास में ऐसा कभी किया नहीं है। बीतक साहब में भी निकलेंगी सुंदर साथ जी ये सारी बातें, जब हम मिल बैठकर मीठी मीठी बातें करेंगे तो ये भी आएंगी। आवेश स्वरूप आए थे, ये लिखा हुआ है। 3 बेर दिए दर्शन पिया जी ने, 3 बार खुद दर्शन दिए हैं। और यहाँ पर आत्म को अधिष्ठान नहीं बनाया, बट कोई पता नहीं सुंदर साथ जी उसके उस तन के अंदर कौन सी और शक्ति थी कि वो ओझल भी हो गया, वो आया भी कुछ कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए आया और वो चला भी गया। तो ये बहुत सुंदर लीला हुई है, क्योंकि ये वो अक्षरातीत है जो सारे, जिसका सतअंग करोड़ों ब्रह्मांड बना के खड़ा कर देता है। तो उनके लिए ये एक्सेप्शन पहली बार हुई है सुंदर साथ जी, जब किसी आत्म को अधिष्ठान नहीं बनाया गया। एंड वी आर नॉट इवन श्योर जीव था कौन सा था, इतने समय के लिए जीव धारण किया, कहाँ गया वो तन। छत्रसाल जी का भी कहते हैं पता नहीं लगा, उनके अंतिम क्षण का किसी को पता नहीं है। उस दिन मैं पढ़ रही थी तो वो भी अपने कपड़े पेड़ के नीचे रखकर अंतर ध्यान हो गए थे सुंदर साथ जी बाद में। तो इस प्रकार की लीलाएं हमारे धनी ने की हुई हैं। तो ये हम बहुत याद रखेंगे कि यहाँ स्पेशल क्या हुआ था। आए तो आवेश स्वरूप, पर पहली बार ब्रजरास के बाद ऐसा हुआ कि कोई आत्म उनके अंदर नहीं थी जहां पे पिया आए थे। हाँ जी डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे ऐसा लगता है कि वो तो उनके अंदर ही थे। जब उन्होंने सोचा कि कोई डाकू तो ना आ जाए, तो वो चूंकि उन्होंने सोचा तो इमेज जो कि तो सामने प्रकट हो गई उनकी, उसी रूप में उनके अंदर ही थे। बिल्कुल अति तो सुंदर। उनकी जो आत्म, वो जो उनकी आत्म है, वो उसने रूप धारण कर लिया पृथ्वीराज जी। नहीं उन्होंने तन तो धारण किया है, तन तो धारण किया और उसका पूरा श्रृंगार भी वर्णित है। और आत्म 2 तन एक बार में धारण नहीं कर सकती है ना, उन्होंने देवचंद्र जी का तन धारण कर रखा है ऑलरेडी। तो एक ही आत्म 2 तन धारण कैसे करेंगी? मुझे ऐसा लगता है आवेश था ना, आवेश तो अंदर रहता ही है ना, हाथी का हर एक के अंदर है सूक्ष्म रूप से।
जी तो जब उन्होंने मन में सोचा तो उसके उनके सामने प्रकट हो गए उनकी हेल्प करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। जी वही बहुत स्वरूप जो उनके अंदर था वही वही बाहर प्रकट हो गया। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, उन्हीं के अंदर से ही प्रकट हुए हैं। पर पहली बार ऐसा हुआ कि उस तन में कोई आत्म नहीं है, जो तन उन्होंने धारण किया है। ये बहुत सुंदर देवेंद्र भैया आपने बताया, अति सुंदर। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी आगे चलते हैं, इसके बारे में सोचिएगा, थोड़ा और सोचिएगा, कुछ ना कुछ इसमें से भी पिया जी देंगे। अब आगे चलते हैं, कौन से प्रदेश में पहुंचते हैं सुंदर साथ जी इसके बाद? मरुस्थल का ये जो होता है रेगिस्तान का, उसके बाद कच्छ में पहुंचते हैं। कच्छ में कहाँ कहाँ जाते हैं देवचंद्र जी, कहाँ कहाँ जाते हैं, कितने वर्ष बीत जाते हैं ये सब करने में? हाँ जी, किस किस के यहाँ जाते हैं? सीरियल ऑर्डर में नहीं भी पता, रफली पता है, इट्स ऑल गुड। जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। कच्छ में सबसे पहले वो मंदिरों में जाते हैं, फिर संन्यास मठ में जाते हैं, फिर वो उसमें कनपटों पे जाते हैं, फिर वो जो खोपड़ी होते हैं ना उसमें जाते हैं, फिर मस्जिद में जाते हैं। जी बहुत सुंदर, पहले फिर मंदिर में हाँ जी हाँ जी। फिर उनको 4 साल हो जाते हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सही, 16 से उनकी उम्र कितनी हो जाती है? 20 वर्ष की उम्र हो जाती उसके है। बाद भोजनगर जाते हैं। हाँ जी, तो कच्छ में 4 वर्ष बिताते हैं, 20 वर्ष यानी 1638 से 1658 हो चुका है। यहाँ इतनी जगह पे वो घूमते हैं, पर उनको तसल्ली नहीं मिलती, बोल लगता है कि कहीं और जाना है, अभी अभी मुझे अंदर से उत्कंठा मेरी जो है ना, वो मेरा पूर्ण नहीं हो पा रही है इच्छा। तो अब आगे कौन सी जगह पे जाते हैं और कितने वर्ष तक रहते हैं, और वहां का मेन जो घटना है ना, 2 मिनट में सुंदर साथ जी बताएंगे। कच्छ के बाद कहाँ जाते हैं? कच्छ में ऐसा कोई मिलता नहीं है उनको, कच्छ के बाद कहाँ जाते हैं, कितने वर्ष तक रहते हैं, और कौन मिलता है उनको वहां पर? जी सविता बेन। प्रणाम जी। કચ્છ થી ભુજનગર જતા હે અને હરિદાસજી ને ત્યાં જતા 4 વર્ષ રોકાતા। जी 4 वर्ष रुके या 6? हम 4 ही लेकर यहाँ पर चलते हैं। तो अब उनकी उम्र कितनी हो चुकी है सविता बेन? 24। 24 વર્ષ। जी बिल्कुल, 24 वर्ष उनकी उम्र अब तक हो चुकी है। और यहाँ पर हरिदास जी के वहां सुंदर साथ जी बताएंगे हरिदास जी किनको मानते थे, और यहाँ कोई ऐसी घटना हुई थी, कोई विशेष घटना हुई हो? हरिदास जी के साथ कौन कौन सी विशेष घटना इनकी, 2-2 शब्दों में बस, बहुत लंबा नहीं, 2 शब्दों में बताएंगे। जैसे कि बिच्छू काटने का प्रसंग या ऐसा कुछ, यहाँ हुआ था बिच्छू काटने का? नहीं नहीं, वो तो कांजी भट्ट के साथ हुआ था। यहाँ कौन सा हुआ था कि यहीं हुआ था? सोचो जी। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, यहीं पे हुआ था बिच्छू काटने का। जी और बाल मुकुंद जी की पूजा करते थे, और जब बाल मुकुंद जी अंतर ध्यान हो गए थे, वो भी लीला हुई थी यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल सही, बाल मुकुंद जी के अंतर ध्यान होने की हुई थी, और उसके बाद बिच्छू काटने का प्रसंग उसके बाद हुआ था कि पहले हुआ था दीदी? नहीं, बिच्छू काटने का पहले हुआ था दीदी, हाँ मंत्र क्योंकि लेने से भी पहले हुआ था। अच्छा बिल्कुल सही। नहीं, और नहीं, उन्होंने जजमन बाल मुकुंद ये मंत्र दिया था ना उन्होंने। हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि उसके बाद तो उन्होंने आना ही बंद कर दिया था, तो बिच्छू काटने का प्रसंग हाँ तो जी। पहले ही हुआ होगा। अति सुंदर। अब ये बताइए हरिदास जी कौन से पंथ के, कौन से उसके थे, किसके अनुयायी थे? हरिदास जी किनके अनुयायी थे? हाँ जी, आपने शॉर्ट नोट्स आपके पास हो ना, आप 1 मिनट में बता देंगे। शांति देवी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बल्लभी मार्ग थे हरिदास जी। अच्छा, राधा वल्लभी मार्ग के थे? हाँ जी, राधा बल्लभ। बहुत सुंदर, अति सुंदर, राधा वल्लभी मार्ग के। अब आगे चलते हैं। अब 26 वर्ष की आयु में, बीच में 2 साल उनको वहां जाकर लगे या फिर यहीं पर बिता कर गए वो, 26 वर्ष की आयु में कहाँ क्या सुनना शुरू कर दिया और किससे सुनना शुरू कर दिया? 26 ईयर्स ऑफ एज देवचंद्र जी कहाँ हैं इस समय, किससे क्या सुनना शुरू कर चुके हैं और कितने साल तक सुनते हैं? कहाँ, कब, हाउ मेनी ईयर्स? जी अनिल भाई प्रणाम जी।
प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो 26 साल के बाद जामनगर आगे की खोज करने के लिए कि कृष्ण कौन है और उनकी सारी जानकारी लेने के लिए, भागवत की पूरी माहिती लेने के लिए वो जामनगर आए। और अर्जी जी हाँ सॉरी जी। भूल गया दीदी, प्रणाम जी। कांजी भट्ट, कांजी भट्ट। कांजी भट्ट के यहाँ रहकर 16 वर्ष तक उन्होंने निष्ठाबंध भागवत सुनी। कितने वर्ष तक भाई? 14 साल, बिल्कुल 14 साल तक निष्ठाबंध भागवत सुनी। जी, मुझे पता है क्योंकि बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग सबका होता है, आपको एग्जैक्टली सबको पता है। 14 इयर्स ऑफ एज, 14 तक उन्होंने 14 वर्ष तक भागवत सुनी। अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी मुझे बताना, ध्यान से सोच के बताइएगा, 14 हमने कहाँ कहाँ सुना है? 14 हमने सुंदर साथ को आ जाएगा, अभी आ जाएगा। 14 हमने कहाँ कहाँ सुना, इसका मैं दूसरा शब्द बताऊं तो अभी आ जाएगा, चतुर्दशी। 14 हमने कहाँ कहाँ सुना है, तो ये तो बहुत जगह सुना है ना। चतुर्दशी 14 ही होता है सुंदर साथ जी, वो ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे ट्विस्ट करके एक ही बात पूछी जा रही है। हाँ जी, तो 14 कहाँ कहाँ आया, बड़े ध्यान से बताएंगे सुंदर साथ, क्योंकि चतुर्दशी बहुत बार आ जाती है हमारी। हाँ जी, सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। एक तो सतगुरु महाराज जी का चतुर्दशी के दिन वो होता है जन्मोत्सव, प्रकटन महोत्सव, और सत श्री प्राणनाथ जी का भी प्रकटन महोत्सव चतुर्दशी के दिन होता है, अमावस्या के टाइम जी। अमावस्या से पहले जो चतुर्दशी आती है उसमें स्वामी जी प्राणनाथ जी का प्रकटन महोत्सव होता है, और सतगुरु महाराज का जब शरद पूर्णिमा होती है उस माह में होता है, आश्विन मास में जी। प्रकटन और महोत्सव। चतुर्दशी कहाँ आती है? बिल्कुल सही आपने बता दिया, परफेक्ट, अति सुंदर। अभी हम चलते हैं पन्ना, पन्ना बेन, प्रणाम जी। हम आरती गाते हैं इनका आनंद अंग चतुर्दश के, तो 14 अंगों की बात हो रही है धनी की। बहुत सुंदर, धनी जी के 14 अंग भी हैं सुंदर साथ जी, श्री कुलजम स्वरूप साहिब के रूप में। बहुत सुंदर, अति सुंदर पन्ना बेन। मधु दीदी सारे उत्तर बताए जा रही हैं, बस हैंड उनका रेज नहीं हो रहा, पर सारे उत्तर वो ऐसे बोल के बता रही हैं और सब समझ में आ रहे हैं। अति सुंदर। तो एक तो देवचंद्र जी का जन्म, उसके बाद देवचंद्र जी ने जो तन छोड़ा वो भी चतुर्दशी है सुंदर साथ जी। उसके बाद मिहिर राज जी के जो तन का जन्म है वो भी चतुर्दशी। पिया जी के अंग भी 14, और अभी क्या 14 वर्ष भागवत भी उन्होंने सुनी, ये भी 14 इसमें आया। सहयोगिता में आ सकते हैं, ये 1 साल पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दो। चलो अगला क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उसका जो खाका बनना है ना सहयोगिता का, तैयार हो भी गया। ऐसे करेंगे दीदी, ऐसे करेंगे, तो बहुत सारे आइडियाज आते जा रहे हैं हमारे कमलेश भाई जी के दिल में जी। तो अब कच्छ में वो करते हैं, भोजनगर पहुंच जाते हैं। अब नौतनपुरी में 14 वर्ष निष्ठाबंध भागवत सुन रहे हैं। उसके उस दिन क्या होता है जब 14 इयर्स अराउंड पूरे हो जाते हैं, तो उस दिन क्या होता है सुंदर साथ? उस दिन क्या होता है जब 14 वर्ष तकरीबन पूरे हो जाते हैं? दर्शन से पहले की बात कर रही हूं मैं, कैसे सर्कमस्टांसेस वहां पे बन रहे हैं, क्या होता है। दर्शन तो होते ही हैं, वो तो पता ही है मेन बात, उसके पहले क्या क्या बीतती है उनके ऊपर, वो बताना है। ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। उनको बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है, और बुखार में वो जा नहीं पाते हैं, तो उनके पापा वो जबरदस्ती जब जाने लगते हैं तो उनके पिताजी कहते हैं कि तुझे नहीं जाना है। जो वैद्य जी हैं उनको दवा देते हैं कि दवा खा के बाहर नहीं जाना है, तो बोलते हैं कि नहीं जाना है। फिर उनको घर में बंद कर दिया जाता है, तो दरवाजे पे खड़े हो जाती है उनकी माताजी। फिर वो चिल्लाते हैं कि मुझे खोलो, जाने दो। नहीं जाने दिया जाता है, तब वो बोलते हैं कि अगर कोई नहीं जाने देगा हमें तो हमारी आत्मा तो चली जाएगी, हमारा शरीर तब गिर जाते हैं। फिर इसके बाद वो दरवाजा खोला जाता है तो देखते हैं कि बेहोश पड़े हैं।
फिर उनके पिताजी उनको कान में बोलते हैं कि जाओ, अब तुम जा सकते हो, जहाँ जाता था श्रीमद् भागवत कथा सुनने, तो जाओ और कहो तो मैं छोड़ आता हूँ तुझे। तो बोले कि नहीं, हमें लेना ही जाना है, हम चले जाएंगे। तो वहाँ वही उनकी परीक्षा थी और वहीं पे उनकी परीक्षा हुई और पास हो गए। तो फिर उसके बाद जहाँ वहाँ गए तो पिया जी का दर्शन हुआ। जी हाँ जी, प्रणाम जी। एक्चुअली ये बताना है कि उनको जब बुखार हो जाता है, कितने दिन तक उपवास रखते हैं सुंदर साथ जी? कितने दिन तक देवचंद्र जी उपवास रखते हैं? फिर भी ठीक भी हो जाते हैं तो कितने दिन बाद दर्शन होते हैं? ठीक होने के भी कितने दिन बाद दर्शन होते हैं? इससे हमें भी सिखापन मिलता है सुंदर साथ जी। हाँ जी, किसी को याद है कितना उपवास रखते हैं, कितने दिन लग जाते हैं? सविता बेन प्रणाम जी। 15 दिवस जी 10-12 दिन, 10-12 दिन उपवास रखते हैं, बिल्कुल सही, उतना ही है। और उसके बाद फिर सुंदर साथ जी वो ठीक हो जाते। 33 मिनट्स लिखा हुआ था एग्जैक्टली कि वो बेहोश पड़े रहते हैं 33 मिनट तक। सोचो कितनी कमजोरी उनके शरीर में होगी, आधे घंटे तक बेहोश पड़े रहती हैं। हमारी श्यामा महारानी किसके लिए हो रहा है ये सब कुछ? हमारे लिए तारतम का अवतरण होने वाला है सुंदर साथ जी। और फिर 15 दिन तक उसके बाद भी फिर भी भागवत सुनने जाते रहते हैं। एग्जैक्टली उसी दिन हम, मेरे मन में क्योंकि ये होता था, इसको क्लियर बहुत जरूरी है करना, उसी दिन उनको दर्शन नहीं हो जाते जब वो उठ के जाते हैं। मंदिर गए, आज बीमार है, बीमारी में नहीं, पूरा ठीक करके फिर उनको दर्शन मिलते हैं सुंदर साथ जी। और 15 दिन और निकल जाते हैं, फिर यानी महीना हो चुका है, इसमें से निकलते निकलते 10-12 दिन तो वो उपवास रखते हैं, फिर वो थोड़े ठीक होते हैं, जाते हैं, फिर उसके बाद 15 दिन और निकल जाते हैं, फिर उनको दर्शन होते हैं। अच्छा, इसके बीच में एक घटना हमने छोड़ दी है, वो कौन सी थी? दर्शन और जामनगर पहुंचे, नेष्टाबंद भागवत सुन रहे हैं, इसके इन बिटवीन क्या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में हुआ था जो हमने छोड़ दिया था? बीच में उनके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई थी सुंदर साथ जी? हाँ जी, शांति देवी जी प्रणाम जी। हाँ जी, जब मुंडन करा के वो मंत्र लेने बैठे, मंत्र भी ले लिए, उसी दिन उनकी शादी भी थी, तिथि थी शादी के। जब गए घर पर तो पिताजी उनका देख कर बहुत क्रोधित हुए कि आज ही तुमको माथ पर मौर लेना था, शादी का दिन है और तुम ऐसे करा कर आ गए। तो बोले कि मैं तो पहले ही कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जिससे शादी करनी थी तो मैं तो कर दी। जी बिल्कुल प्रणाम जी, तो मुझे लगता है। शांति देवी जी, उनकी पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी के लीलबाई। लीलबाई। बहुत सुंदर, उनकी पत्नी का नाम था लीलबाई जी, अति सुंदर। तो ये बताएंगे अभी मुझे सुंदर साथ जी, लीलबाई जी ने क्या कभी सेवा करने से मना किया था? उनको क्यों नहीं दी जाती थी? धनी की सेवा खुद ही क्यों करते थे? क्या उन्होंने कभी मना किया था मैं नहीं करूंगी? उन्होंने ऑफर किया था मुझे करने दीजिए, उनको बोला गया तुम सेवा करो, उन्होंने कभी मना किया था कि मैं नहीं करूंगी? क्यों नहीं देते थे उनको सेवा करने के लिए? और देवचंद्र जी की इस बात पे बहुत आराम से हम घटना देखकर, मैं सोच रही थी घटना देखकर हम बड़ा मुस्कुरा लेते हैं। हमारा बेटा यदि ऐसे करेगा, हमारा बेटा यदि ऐसे करे तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे सुंदर साथ जी? साथ साथ स्वयं को तोलते जाएंगे कि उन्होंने क्या किया था और हम क्या करते हैं। क्या उनके पिताजी इतने ही गलत थे? क्या हम आज उनके पिताजी की जगह पे नहीं खड़े हुए हैं या देवचंद्र जी की जगह पे खड़े हुए हैं? हमारा कोई ऐसा दिन हो तो हम क्या चूज करेंगे दोनों में से? और हमारे बेटे का यदि कोई ऐसा दिन हो या बेटी का, हम क्या चूज करेंगे उसमें से? तो तोलते जाएंगे कि हम कौन से शूज में अपना पैर रख रहे हैं। तो इससे, क्योंकि बीतक साहब को जब तक उतारेंगे नहीं ना सुंदर साथ जी, सुन के कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारे जीवन में कोई भी ऐसा अवसर आता है तो धनी की ओर जो रास्ता लेकर जाता हो ना, उसको चुने, तब तो बीतक साहब को सुनने का फायदा हुआ। नहीं तो जीवन में नहीं उतारा तो सुन सुन के लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगी। हाँ
हाँ जी, 1 2 3 के नाम से सुंदर साथ। प्रणाम जी। जी आपका अनम्यूट हो चुका है साथ। जी दीदी, वो उनका देवचंद्र जी का पहले तो लील बाई ने कहा कि हमें कुछ से उनकी सखियां जो ताना मारती थी कि देवचंद्र जी चूल्हा चौका बर्तन करते हैं और तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि उसमें पति का अपना हाथ बटाइए। तब देवचंद्र जी से कहा कि कुछ सेवा हमें भी दे दो। तो देवचंद्र जी ने कहा कि इस सेवा को तुम सेवा समझ नहीं सकोगी, इनसे तो मेरा दिल लगा हुआ है। तो फिर वो बोले कि और मैं अगर 100 बार जल अगर लाना पड़े तो मैं ला सकता हूँ, किसी की अगर छाया पड़ जाए परछाई, मैं उस जल को फेंक करके उस पात्र को मांझ करके मैं लाता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकोगी? तुम तो यही कहोगे कि ये क्या बार बार बर्तन मंजवाते हैं और बार बार जल भरवाते हैं। जी बहुत सुंदर। रंजना त्रिवेदी जी जी प्रणाम। दीदी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। अब आवाजें सुंदर साथ की ऐसे गूंजती हैं, तन का नाम कोई भी यहाँ पे जूम में रखा हो पर समझ में आ जाता है कि कौन सी आत्म पीछे से बोल रही है उनके ना। तो ऐसी आत्म को भी पहचान लेना है सुंदर साथ जी कि ऊपर तन का आड़ा जैसा भी दिखाई दे रहा हो पर ये आवाज किसी आत्म की, ये भाव किसी आत्म के ही हो सकते हैं। तो सबसे प्रेम करना है और इसके साथ ही जयकारा लगाएंगे, श्री सिंधी की ओर चलेंगे सुंदर साथ जी। और आज बहुत खुशी का दिन है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गलतियां भूल चूक माफ, वो तो सुंदर साथ इतने प्रेम से साथ साथ ही करते रहते हैं बिना बोले। प्रणाम जी।